ब्रेक के बाद बिल्कुल जी बिल्कुल। और बात हो रही थी फराज से सिरात मुस्तकीम वेलफेयर के हवाले से और उनके जो प्रोटेक्ट्स हैं उसमें। अच्छा, ग्रैंड ईद बाज़ार और क्लिनिक के हवाले से भी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे, तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए कि उस पर किस हद तक काम कर रहे हैं आप लोग और कहाँ कहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लिनिक का बताता हूँ, फिर ईद बाज़ार बताता हूँ। सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट लियाकत चौक पे हमारा जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पे ही हमने क्लिनिक खोला। और उस इलाके में जो ओपीडी चार्जेस हैं मिनिमम वो 250 रुपीज़ हैं। किसी भी क्लिनिक में आप जाएँ तो 250 रुपीज़ औरंगी में चार्जेस हैं उस इलाके में, लेकिन हम उसका हाफ का भी हाफ 50 रुपीज़ लोगों से चार्ज कर रहे हैं ओपीडी के। और ना सिर्फ ओपीडी, प्रॉपर हमने एक रूम बनाया हुआ है डिस्पेंसरी, वहाँ पर बेइंतहा दवाइयाँ मौजूद हैं। तो डॉक्टर जिनको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन 50 रुपये में वो ओपीडी भी है और वो दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, जो दवाइयाँ भी जो डॉक्टर लिख के देंगे। अब हम ये जज करते हैं, हमारे डॉक्टर को हमने ट्रेन किया हुआ है कि आपने पेशेंट की सिचुएशन देखनी है, फाइनेंस बाज़ लोगों के हुलिये से समझ आ जाता है कि यार ये अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं, उनके बाद से चीज़ों से उनसे पूछ लेते। तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो बहुत डिज़र्विंग होती हैं, तो हम उनको 3, 4, 5 दिन तक की भी दवाइयाँ दे देते हैं। और बाद ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, उनको हम 1 दिन 2 दिन की दवाइयाँ तो बिल्कुल ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो महंगी दवाई हो, कुछ भी हो, कोई सिरप हो, कोई टैबलेट्स हो, अगर वो हमारे डिस्पेंसरी पे मौजूद है तो हम इंशाल्लाह हम उनको 50 रुपये ओपीडी और वो दवाइयाँ दोनों चीज़ें। और आपका जो ग्रैंड ईद बाज़ार है उसके हवाले से भी जल्दी से शॉर्टली हमें बता दीजिएगा। हमारा ईद बाज़ार होने जा रहा है 28 रमज़ान को, और जिसमें 1500 से ज़ायद बच्चे, हमारा इरादा अब तक है कि हम 1500 से ज़ायद बच्चों को ईद की शॉपिंग करवाएं, जिसमें ड्रेसेस, सैंडल्स, चूड़ियाँ और घड़ी, चश्मे, जो भी ईद की बुनियादी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये हम लोगों के लिए या हमारे बच्चों के लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, ईद उनको पता है, ईद आना है, हमने शॉपिंग करना है और ईदियाँ लेनी है। लेकिन किसी गरीब यतीम मिस्कीन बच्चे के जहन में ये चीज़ें नहीं होती। बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते इन कच्ची आबादियों में कि मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे 3 दोस्त ने जब नया कपड़ा पहना होगा तो जब मुझे रोस्ट करेंगे या मुझे टीज करेंगे तो मैं कैसा फील करूंगा। तो जहां हम जिंदगी के इतने मुख्तलिफ शोबाजात में काम करें, इन बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट तो हम कर ही सकते हैं। तो सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट 1500 बच्चों की ईद की शॉपिंग करवाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फराज, आप तशरीफ लाए। सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गुफ्तगू आपने सुनी कि कहाँ किन शोबाजात में ये फेलोशिप काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर इस तरह के लोग मौजूद हैं हमारे माशरे में तो काम हो भी रहे हैं। लोगों के मसाइल कुछ कोशिश करते हैं लोग ज़ाहिर के कम हो जाए, लेकिन फिर वही बात है, हम सबको इनका हिस्सा बनना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए, इनकी हेल्प आउट जरूर से लोगों की करनी चाहिए। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक हम खड़े नहीं होंगे तो ये ज़ाहिर मज़ीद काम, जब ताकत महसूस करेंगे, तवानाई महसूस करेंगे, अब साथ खड़े होने से तो मज़ीद ये लोग आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।